तो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम पर्यावरणीय अध्ययन एग्जामिनेशन 2021 के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं प्रश्न। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच परिवर्तनीय स्थल या वनस्पति युक्त स्थलों के मध्य का नाम है इकोटोन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए को गैर आयोनाइजिंग रेडिएशन क्षति पहुंचाती हैं। डीएनए जो होता है हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, उसको रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन उसको क्या डैमेज करती है। उस किरण का क्या नाम है? यूवी किरणें। क्या नाम है? यूवी किरणें। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं? इसका बी ऑप्शन सही है। आरक्षित क्षेत्र जहां वन्य जीवन का संवर्धन हो सके, ये ऑप्शन आपका बी सही है। अगला देखते हैं। जल को माना जाता है, जल को हम नवीकरणीय संसाधन मानते हैं। ये कभी न समाप्त वाला क्या है? संसाधन है। MAB का अर्थ क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर। ये ऑप्शन ए सही है। ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई है डेसिबल। ऑप्शन डी सही है। भारतीय वन्य जीवन की स्थापना हुई है कहाँ पे? देहरादून में हुई है। नर्मदा नदी बांध के पर्यावरण से संबंधित कौन है? मेधा पाटकर हैं। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI की प्रथम स्थापना हुई थी कहाँ? कोलकाता में। जैव विविधता का दिवस भी ऑप्शन दिए हैं, वो मेरे हिसाब से गलत है। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? 22 मई। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब? 22 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा में समाहित है। यहाँ ऑप्शन ए सही है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों अम्ल वर्षा के कारक हैं। अगला देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संबंध में संबंधित है, तो उसे बोलते हैं ऊष्मीय प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग। वन क्षेत्र के विनाश से इसमें कमी उत्पन्न होगी। तो वन यदि क्षेत्र नहीं रहेगा, वन कटेगा, तो हमें वर्षा की कमी महसूस होगी। अब है अगला। जल में उच्च कोलीफॉर्म गणना का पाया जाना इसका घोतक है। मतलब जल में अधिक मात्रा में यदि ई कोलाई जीवाणु होता है, यदि ज्यादा पाया जा रहा है, इट मीन्स यह पानी जो है क्या सीवेज द्वारा क्या है? प्रदूषित है। उसमें सीवेज की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगला। किसी नदी के जल हेतु उच्च BOD मान का तात्पर्य है कि नदी का जल हाई BOD वैल्यू क्या इंडिकेट करेगा? कि नदी का जो पानी का जल है वो अत्यधिक क्या है? प्रदूषित है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, जिसका BOD ज्यादा रहेगा, इट मीन्स वह पानी, वह जल क्या होगा? अत्यधिक प्रदूषित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडेफिक फैक्टर संबंधित है, तो एडेफिक फैक्टर आपके मृदा से संबंधित है। टेम्परेट वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण किया जाता है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का। समृद्ध जैव विविधता हमें प्रदान करती है। ए ऑप्शन भी सही है। B, C कुल मिला के तीनों बातें सही हैं, इसलिए इनमें से सभी ऑप्शन डी सही है। अधोलिखित जंतु हेतु संरक्षण प्रोग्राम भारतवर्ष में संचालित नहीं है, तो जिब्रा के लिए। जबकि बाघ, गैंडा, शेर के लिए क्या है? संरक्षण प्रोग्राम इंडिया में है। धूम कोहरा एक सामान्य प्रदूषक है, जहां पर कहाँ बनता है? ये
जिस वायु जहां पे तापमान क्या होगा अधिक होता है वहां पे ये बनता है। ओजोन परत प्रभावित होती है, सुपरसोनिक जेट विमानों से क्या होती है प्रभावित होती है। वायुमंडलीय ओजोन पर जो हमें पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखती है में कमी का कारण है वायुमंडल में। तो कमी का कारण क्या है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा जिसे CFC बोलते हैं, इसकी मात्रा यदि बढ़ जाएगी तो हमें ओजोन परत में क्या होगी कमी दिखाई पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है 16 सितंबर को। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ अंडमान में। ओजोन का निर्माण अधिकतम होता है निम्न क्षेत्रों में, अंटार्कटिका में अधिक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक कौन है तो अजैविक घटक आपका जल है, बाकी ये तीनों क्या है जैविक घटक हैं। किसी जलाशय के पारिस्थितिकी तंत्र के जय भार का शंकु क्या होता है सीधा होता है। क्या होता है सीधा होता है। विश्व में सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन है समुद्र का है। प्राणी जगत व वनस्पति जगत की अधिकतम विविधता पाई जाती है तो वर्षा से उत्पन्न वनों के बायोम में अधिक विविधता पाई जाती है। में कौन द्वितीयक स्तर पर प्रदूषक है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पराबैंगनी किरणों द्वारा वायु में उत्पन्न होता है क्या ओजोन O3। जापान में मिनीमाटा रोग का क्या कारण है पारा है। प्रदूषण को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है तो प्रदूषण का मतलब होता है पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों का पाया जाना जो मानव जैविक दुनिया को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ ए सही है। NEERI नेरी कहाँ सिचुएटेड है नागपुर में क्या है सिचुएटेड है। वह समुदाय जो किसी निवास स्थल में अनुक्रमण प्रारंभ करता है उसे बोलते हैं प्रारंभिक समुदाय, पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं। बलुई पत्थर पे उगने वाले पौधे क्या होते हैं समोफाइट्स होते हैं। कार्बन चक्र में बैक्टीरिया की भूमिका क्या है कार्बनिक यौगिकों को तोड़ना। मृदा के नाइट्रीकरण में सीमा निर्धारित करने वाला कारक क्या है मृदा pH है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संचालक बल क्या है सौर ऊर्जा है। राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी क्रमशः क्या है बाघ और मोर है, बी ऑप्शन सही है। हमारे राष्ट्रीय पुष्प व वृक्ष कौन है राष्ट्रीय पुष्प कमल है और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, बी ऑप्शन सही है। निम्न में से बाघों के लिए संरक्षित है कार्बेट पार्क बाघों के लिए संरक्षित है। वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के कल्याण हेतु संरक्षित है कहा जाता है क्या सेंचुरी कहा जाता है। IUCN सूची में लाल डाटा बुक हमें निम्न संबंध में आंकड़े देती है, संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में सूचना देती है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है नैनीताल में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के संरक्षण के लिए है एक सिंह गैंडा के संरक्षण के लिए है। भारतीय महाद्वीप में पाया जाने वाला अकेला सच्चा हिरण काला हिरण है। सिरसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है राजस्थान में स्थित है। 50वां जो क्वेश्चन भारत में मरुस्थलीय परिक्षेत्र का फैलाव कितना है यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है 22 अप्रैल को। यूट्रॉफिकेशन का क्या कारण है पानी में क्या है NO और SO4 की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए तो वह पानी क्या यूट्रॉफिकेशन है। यूट्रॉफिक झील क्या होता है जिसमें पोषक तत्वों की अधिक मात्रा होती है ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन पीलिया कारक है जल प्रदूषण दूषित जल से पीलिया रोग होता है। DDT है ये क्या है अजैव विघटनीय प्रदूषक है इट मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है।
इसलिए ऑप्शन ए सही है। शेर के संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है गिर अभयारण्य में। IBP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। सुनामी शब्द किस भाषा से? जापानी शब्द से लिया गया है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल में। जल चक्र नियंत्रित होता है वन से। झील पारिस्थितिकी तंत्र है, जलीय पारितंत्र है। वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर का ट्रॉफिक लेवल क्या है? T4 है। अधिकतम ऊर्जा निहित होती है किसमें? उत्पादक में। ह्यूमस से क्या तात्पर्य है? ऑर्गेनिक तत्वों को कोलाइडी रूप में अपघटित किया जाता है। यही क्या है आपका है? ऑप्शन सी सही है। भूमि क्षरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? यह भौतिक प्रक्रिया है। फसलों का चक्रानुक्रमण आवश्यक है किस लिए? मृदा की उर्वरता वृद्धि हेतु। प्रशांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कोनिफर पाए जाते हैं पूर्वी और पश्चिमी हिमालय पे। पृथ्वी की सतह पे कौन सा भाग वनाच्छिद है? कितना? 28% भाग वनाच्छिद है। कोई प्रजाति जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? एंडेमिक प्रजाति कहते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क स्थित कहाँ? उत्तराखंड में। जैव विविधता की दृष्टि से समृद्धतम क्षेत्र भारत में कौन है? तो वेस्टर्न घाट, जिसे बोलते पश्चिमी घाट। जैव विविधता के तप्त स्थल वे स्थल है जहाँ पे उच्चतम जैव विविधता पाई जाती है, हाई डाइवर्सिटी पाई जाती है। इन सिटू संरक्षण तकनीक है कौन? राष्ट्रीय पार्क। भोपाल गैस त्रासदी हेतु उत्तरदायी गैस कौन है? मिथाइल आइसोसाइनेट। चिपको आंदोलन संबंधित है पौधों के संरक्षण से। ताजमहल को निम्न प्रभाव से खतरा उत्पन्न हो रहा है किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से। यह अम्ल वर्षा बनाता है। अम्ल वर्षा की वजह से ताजमहल का रंग क्या हो रहा है? फीका पड़ रहा है, उड़ रहा है। इस तरह के प्रभाव को बोलते स्टोन कैंसर बोलते हैं। जबकि लाल किले पे यदि अम्ल वर्षा के प्रभाव से कलर उड़ता है तो उस चीज को बोलते स्टोन लेप्रोसी बोलते हैं। पौधों को वायु का शुद्धिकरण करने वाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकालते हैं जिससे वायु क्या होती है? शुद्ध होती है। साथ में जो गंदी वायु होती है CO2 उसको लेते हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा अनुमानित कितना है? 0.034% है। मृदा, जल, वायु एवं ताप आते हैं भौतिक पर्यावरण में। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवधारी रहते हैं जीवमंडल। प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं प्रकृति के द्वारा। निम्नलिखित में ऊपरी संसाधन की पहचान कीजिए। वायु। मिट्टी के नष्ट होने को तकनीकी भाषा में क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। भारतीय जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था कब? 2002 में। खाद्य कड़ी कहाँ से प्रारंभ होती है? प्रकाश संश्लेषण से। घासी मैदान जहाँ कुछ पेड़ कहीं कहीं पर हो कहलाता है सवाना। यदि पृथ्वी के सभी पौधे मर जाएं तो अंततः सभी जंतु मर जाएंगे। खाद्य कड़ी में सही क्रम क्या है? तो घास को कीड़ा खाता, कीड़ा को चिड़िया, चिड़िया को सांप। ये ऑप्शन सी सही है। कीड़ा मीन्स इंसेक्ट है यहाँ पे। पारिस्थितिकी निम्न तत्वों से बनी होती है तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से। यहाँ जीवाणु अपघटक के रूप में है। पारिस्थितिकी की खाद्य कड़ी में मानव क्या है? तो मानव उपभोक्ता है। ल्यूकेमिया का क्या कारण है? SR90। निम्न में से कौन अति ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण है? हवाई जहाज द्वारा उत्पन्न सोनिक बूम। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है इनमें से सभी। डी ऑप्शन। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बनाया गया है कब?
1975। सरदार सरोवर बांध परियोजना इस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में पार्थेनियम गाजर घास का प्रवेश कब हुआ है? अमेरिका से आए हुए गेहूं के खेप में। ऑप्शन ए सही है। विश्व में सर्वाधिक फूल देने वाला पौधों का समूह क्या है? आर्किड है। जल पक्षियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भरतपुर में। पर्यावरण अध्ययन एग्जामिनेशन 2021। आशा करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।